नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। सत्ता का महासंग्राम देख रहे हैं आप। सत्ता का महासंग्राम में जहां चर्चा होगी एक जिले की, कहां कौन किस पर भारी पड़ने जा रहा है, इस पर भी हम बातचीत करने वाले हैं। आमने सामने इस बार कौन किसको टक्कर देने जा रहा है, कौन किसको पस्त करने के इरादे रख रहा है, इस पर भी हम बातचीत करने वाले हैं। जिले की कितनी सीटों पर किसका कब्जा है, और इसी के साथ इन सीटों पर उतरे बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवारों से भी चर्चा होगी। जानेंगे कि आखिर क्यों उन्हें जनता वोट करे, क्या कुछ उन्होंने किया है, और अगर वो जीतते हैं तो जनता के लिए ऐसा क्या कुछ करेंगे जिससे सीधा असर वोटर्स पर पड़े, यानी उनको क्या फायदा हो। तो चलिए, सत्ता के महासंग्राम में आज हम बात करने वाले हैं भोपाल जिले की विधानसभा सीटों की। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में राजधानी भोपाल की सीटों पर इस बार चुनाव काफी अहम माना जा रहा है। भोपाल में कुल 7 सीटें हैं, जिनमें से 4 पर बीजेपी तो 3 पर कांग्रेस का कब्जा है, और इसलिए भोपाल में जंग भी जोरदार रहने वाली है, खासकर नरेला सीट पर, क्योंकि नरेला विधानसभा सीट अपने अस्तित्व में आने के बाद से ही लगातार बीजेपी के कब्जे में है, बीजेपी का गढ़ बनी हुई है। 2008 से लगातार 3 विधानसभा चुनाव में बीजेपी नेता और मंत्री विश्वास सारंग यहां से जीतते आ रहे हैं। इस बार भी बीजेपी ने उन्हें इस सीट पर टिकट दिया है। उनका मुकाबला कांग्रेस के मनोज शुक्ला से होगा। वहीं गोविंदपुरा सीट पर भी बीजेपी का 43 साल से लगातार कब्जा बरकरार है। इस सीट पर 1980 से पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर का लगातार कब्जा रहा है। वो यहां से लगातार 8 बार चुनाव जीते। 2018 में यहां से उनकी बहू कृष्णा गौर जीतकर आई। बीजेपी के लिए यह सबसे सुरक्षित सीट मानी जाती है, इसलिए बीजेपी ने फिर से कृष्णा गौर को ही टिकट दिया, जिनसे टक्कर लेंगे कांग्रेस के रविंद्र साहू। लेकिन बीजेपी के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण विधानसभा सीट में से एक भोपाल की उत्तर विधानसभा सीट, जहां पिछले 25 सालों से कांग्रेस का कब्जा रहा है। आरिफ अकील इस सीट से 6 चुनाव जीत चुके हैं। कांग्रेस के टिकट पर उन्हें इस सीट से कभी कोई नहीं हरा सका। हालांकि इस बार कांग्रेस ने आरिफ अकील के बेटे आतिफ अकील को प्रत्याशी बनाया है, जिनका मुकाबला बीजेपी के आलोक शर्मा से होगा। इसी तरह बैरसिया, भोपाल दक्षिण पश्चिम, भोपाल मध्य और हुजूर सीट पर भी घमासान देखने को मिलेगा। खैर, इन 7 सीटों पर अब की बार जनता किसका साथ देने जा रही है, ये तो आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। लेकिन आज हम सत्ता के महासंग्राम में करेंगे भोपाल जिले की 7 विधानसभा सीटों की पड़ताल, यानी इन 7 विधानसभा सीटों को डिकोड करने की कोशिश होगी, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है भोपाल का चुनाव। और सभी हम कहें कि लगभग हाई प्रोफाइल सीटें हैं और सभी बड़े चेहरे इस मैदान में हमें दिखाई दे रहे हैं। तो भोपाल की 7 विधानसभा सीटों को लेकर हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ मनोज वर्मा जो हमारा पॉलिटिकल एडिटर बने हुए हैं, उनसे हम और भी समझने की कोशिश करेंगे भोपाल को लेकर और इन 7 विधानसभा सीटों को लेकर उनका दृष्टिकोण क्या है, कैसे वो समझाएंगे। मनोज जी, देखिए, निश्चित तौर पर अगर 3 सीटों पर सबसे ज़्यादा, क्योंकि सबकी नज़र है भोपाल उत्तर लंबे समय से 3 दशक से बीजेपी के कब्जे से दूर है। आखिरी बार रमेश शर्मा गुट्टू भैया इस सीट से चुनाव जीते थे, जिसके बाद से आरिफ अकील लगातार चुनाव जीत रहे हैं। इसके पहले वो निर्दलीय भी सीट से चुनाव जीत चुके हैं। दूसरी एक सीट है कि मध्य, क्योंकि जब मध्य सीट अस्तित्व में आई थी इसके बाद से हमने देखा था पिछले चुनाव में आरिफ मसूद वहाँ से चुनाव जीते हैं, और इस बार बीजेपी ने नया चेहरा वहाँ से दिया है मैदान में। और तीसरी महत्वपूर्ण सीट है कि नरेला, क्योंकि इस बार दोनों जो दल हैं कांग्रेस बीजेपी, तो एक तरफ हम देख रहे हैं विश्वास सारंग लगातार कह रहे हैं कि उन्होंने क्षेत्र में बहुत विकास किया है, कई सारे ओवरब्रिज बनवाए हैं, सौंदर्यीकरण के काम किए हैं, कई सारे पार्क बनाए हैं, और इसके साथ साथ जो धार्मिक आयोजन उस पर भी उनकी नज़र। हमने देखा पिछले दिनों उन्होंने बाबा बागेश्वर की कथा कराई थी, पंडित प्रदीप मिश्रा को बुलाया था, और उनके सामने जो मनोज शुक्ला हैं वो लगभग 10 साल से वहाँ सक्रिय थे, लेकिन पिछली बार भी उनको टिकट नहीं दिया गया था। इस बार भी वो दावेदारी कर रहे थे, लेकिन आखिरी क्षणों में लग रहा था कि शायद उनको टिकट ना मिले, लेकिन दिग्विजय सिंह के हस्तक्षेप के बाद उनको टिकट मिला। और वो पिछले लगभग 5-7 सालों में हमने देखा वो क्षेत्र के कम से कम 50,000 से ज़्यादा महिलाओं को वो धार्मिक यात्राएं करा चुके हैं, जिसमें खासतौर से जो हम देखें वृंदावन की यात्रा है, मथुरा की यात्रा है, यहाँ की यात्राएं करा चुके हैं। इसके जवाब में जब अपनी रणनीति बदलना पड़ी थी विश्वास सारंग को, कुछ महीने पहले से उन्होंने महिलाओं को धार्मिक यात्रा कराना शुरू किया था। उन्होंने अब वो सावन के महीने में वो क्षेत्र की 50,000 महिलाओं को उन्होंने महाकाल की नगरी उज्जैन ले जाने का दावा किया था। तो जाहिर सी बात है कि इस सीट पर मुकाबला जो है दिलचस्प होना है, और हो सकता है कि पिछली बार की तरह ये लीड बीजेपी की घट जाए और कांटे की टक्कर इस सीट पर हमको दिखाई सकती है। एक और सीट है कि दक्षिण पश्चिम। पीसी शर्मा पिछली बार जीते थे और जो मंत्री थे उमाशंकर गुप्ता वो हारे थे। इस बार भी टिकट मांग रहे थे, लेकिन पार्टी ने उनका टिकट काट दिया था। इसके बाद रामेश्वर शर्मा की जगह माना जा रहा था पहले रामेश्वर को वहाँ से उतारा जाएगा, लेकिन पार्टी ने
वहाँ से अपने एक नए चेहरे को उतारा, भगवान दास सबनानी को। हालांकि भगवान दास सबनानी इसके पहले 2 चुनाव लड़ चुके, एक महापौर का चुनाव लड़ गए थे, वो हारे थे भारतीय जनशक्ति में जाने के बाद, और एक बार वो निर्दलीय होकर हुजूर से चुनाव लड़े थे और जहाँ हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन वो बीजेपी से वो हुजूर से टिकट मांग रहे थे क्योंकि सिंधी बहुल इलाका हैगा, लेकिन उनको एंड टाइम पर पार्टी ने दक्षिण पश्चिम भेजा है। तो उनके सामने एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि उनको तो एक तो उमाशंकर गुप्ता के जो नाराज समर्थक हैं उनको मनाना है, उमाशंकर गुप्ता का जो अपना वोट बैंक है उसको अपने पाले में लाना, और पीसी शर्मा, क्योंकि पीसी शर्मा पूरे समय क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं और जो झुग्गियों का वोटर है उनके पक्ष में माना जाता है। हालांकि यहाँ पढ़े लिखे वोटरों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पुलिस के वोटर भी काफ़ी संख्या में है, जो कि पिछले 2 चुनाव से बीजेपी के साथ नहीं गए थे। यानी टफ फाइट हम कह सकते हैं सर, भोपाल उत्तर और दक्षिण पश्चिम के साथ साथ हम मध्य में भी देख रहे हैं, और नरेला भी, जी नरेला के साथ, क्योंकि बीजेपी के जो बिग फाइटर्स हैं अब उनकी नजर इन सीटों पर भी है। देखना होगा आगे क्या होता है। बहरहाल मैं शबाना की तरफ रुख कर रही हूँ, मेरे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ कुछ उम्मीदवारों के समर्थक भी मौजूद हैं। ओवर टू यू शबाना। जी देखिए, मैं इस वक्त राजधानी भोपाल के दक्षिण पश्चिम सीट पे मौजूद हूँ। यहाँ पर एक तरफ जो है भगवान दास सबनानी बीजेपी से प्रत्याशी है, तो दूसरी तरफ पीसी शर्मा से उनका मुकाबला है। पिछली बार भाजपा ने यहाँ से उमाशंकर गुप्ता को उतारा था, हालांकि उनको 65,000 से अधिक वोटों से हार का सामना करना पड़ा था, जो कि काफी अंतर है। अगर दक्षिण पश्चिम की बात करूँ तो ये स्लम एरिया, यहाँ पे लगभग 1 लाख से ज्यादा प्रत्याशी जो है वो स्लम एरिया से वास्ता रखते हैं। तो जो पीसी शर्मा है उनको पार्टी ने एक बार में मंत्री बना दिया था, लोगों से जुड़े रहे। वही दूसरी तरफ बीजेपी ने नया चेहरा उतारा है। हमारे साथ भगवान दास सबनानी के यहाँ पे समर्थक है, कह सकते हैं पार्टी के कार्यकर्ता, उनसे पूछेंगे कि पार्टी के पक्ष में कैसा माहौल है। मैं कैलाश परमार, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बहुत अच्छा माहौल है। मैं जनसंपर्क के दौरान जाता हूँ तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोगों का रुझान है, स्पष्ट रुझान है। जनता का यह कहना है कि भारतीय जनता पार्टी तथा केंद्र सरकार की केंद्र और राज्य की सरकारों द्वारा संचालित जनहितैषी जो योजनाएं हैं उनका डायरेक्ट जनता को लाभ मिल रहा है। चाहे किसान सम्मान निधि हो, लाडली बहना योजना हो, लाडली लक्ष्मी योजना हो, मुख्यमंत्री कन्यादान योजनाएं हो, मुफ्त राशन की स्कीम हो, आयुष्मान कार्ड के तहत 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री हो। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, उमाशंकर गुप्ता के समर्थकों को सबनानी जी के पक्ष में कैसे कर पाएंगे? कोई पक्ष विपक्षी वाली बात नहीं है, सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता कमल के फूल को जिताने में लगे हुए हैं। यहाँ कोई उमाशंकर गुप्ता और सबनानी जी नहीं, भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। पीसी शर्मा टफ फाइट देंगे उन्हें, एमएलए हैं और मिनिस्टर भी रह चुके हैं कांग्रेस की गवर्नमेंट में। आपका नाम जानना चाहूंगी? मेरा नाम मुजाहिद सिद्दीकी है, मैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष दक्षिण पश्चिम विधानसभा से हूँ मैं। और आप पीसी शर्मा जी के बारे में अगर कोई बात अगर आपकी चैनल पूछना चाहता है और अगर भोपाल पूछना चाहता है तो मैं आपको ये चीज बता दूं, पीसी शर्मा जी का वो नाम है, इसको पहचान की और इसको बताने की और इसकी जरूरत नहीं है। पीसी शर्मा गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में, घर घर में एक ही नाम चल रहा है इस टाइम, पीसी शर्मा। चाहे बीजेपी के लोग हो, चाहे कांग्रेस के लोग हो, चाहे आम मतदाता हो। ये बताइए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहनों के लिए काम किया, स्लम एरिया के लिए काम किया, तो उन पे कैसे प्रभाव डाल पाएंगे? देखिए मैडम, मैं शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगा, 18 साल पहले जिन लाडलियों की याद नहीं आई, 18 साल पहले विकास की याद नहीं आई, 18 साल पहले आपको महंगाई की याद नहीं आई, आपको पेट्रोल की याद नहीं आई। आज आपको 3 महीने पहले, 4 महीने पहले चुनाव सर पे है तो आपको लाडली बहना की याद आ गई। और लाडली बहना की अंडा बांटे रेवड़ी और चुन चुन के खाए, वो लाडली योजना जो भारतीय जनता पार्टी की जो महिला है उनको ये योजना का लाभ मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को लाभ मिल रहा है। वार्ड कार्यालय में आप जाए, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो कार्यकर्ता है पार्टी के उनको लाडली बहना का लाभ मिल रहा है, आम जनता को नहीं मिल रहा? निश्चित तौर पे मैडम, आप जाकर रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए, वार्ड कार्यालय में जाकर देख लीजिए। जब लाडली लक्ष्मी योजना लॉन्च करी थी वहां पे बीजेपी के कार्यकर्ता वार्ड स्तर पे जाके बैठे हुए थे। कहीं समग्र आईडी खराब है, कहीं आधार कार्ड खराब है, तो कहीं पैन कार्ड नहीं है, तो कहीं नेट नहीं चल रहा, तो कहीं ये नहीं चल रहा। और सारी आज जो फंड निकल
मिला है, आज विकास कार्य रुक गया है मध्य प्रदेश का। ये तो आज भोपाल का विकास आपकी कार्य रुक कमियां गया है ना लोगों को सर, मौका पड़ा हुआ है, पेमेंट क्योंकि नहीं शबाना हो रहा जरा है। पूछिएगा, और शिवराज सिंह एक चौहान सवाल चलते तो ये कि जाते संजीव हजारों सक्सेना करोड़ बागी रुपए हुए थे कर्जा लेके और चले गए। प्रवीण जी ये को हमारी गाड़ी जिलाध्यक्ष खरीदने बना के दिया चले गया, गए। अब इनको तो क्या जनता उससे जवाब बात देगी। बन 17 गई? तारीख के दिन रोकिए मध्य जरा, प्रदेश उन्हें में रोकिए। जनता इंतजार कर रही है और बेसब्री से लाडली वही बहना इनको हरा के और मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने जा रही है। ठीक है, शबाना इनसे पूछेगा कि जी पारुल जी, संजीव आवाज जी नहीं आ पा बागी रही, हो आप एक गए बार और थे, बोल दीजिएगा। संजीव जी बागी हो गए थे इस सीट से, पीसी शर्मा की जगह पर टिकट मांग रहे थे संजीव सक्सेना, उनके भाई को जिला अध्यक्ष बना दिया तो उससे बात बन गई। और दूसरा ये जो कह रहे हैं कि 18 साल में योजनाओं का फायदा सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मिला है, तो ये इनका माइनस पॉइंट है, ये क्यों जनता को फायदा नहीं दिलवा पाए? हालांकि जो आंकड़े हैं, जो डिटेल्स हैं, अगर वो ये कहेंगे कि बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, फिर तो कांग्रेस के पास तो लोग ही नहीं बचे, क्योंकि काफी ज्यादा तादाद में लोगों को योजनाओं का फायदा मिला है। दो सवाल पूछिएगा। जी देखिए, पहला सवाल ये है कि अगर आप कह रहे हैं कि पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी है वो कार्यकर्ताओं को लाभ पहुंचा रही, तो क्या कांग्रेस के पास कार्यकर्ता नहीं बचे प्रचार करने के लिए? दूसरा सवाल आपसे ये है कि इसी सीट पर, पीसी शर्मा की सीट पर भगवान दास सबनानी है, तो क्या जो संजू थे जिन्होंने संजीव सक्सेना टिकट मांगा था, उनके समर्थकों को कैसे मनाएंगे? उनके लिए आपका क्या? देखिए मैडम, मैं आपको पहला सवाल आपका कि कार्यकर्ताओं वाली बात करें, हमारे मंडलम सेक्टर, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, हमारे बीएलए, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के हमारे प्रवीण सक्सेना अध्यक्ष और हमारे यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, किसान कांग्रेस, दक्षिण पश्चिम के सारे प्रकोष्ठ के लोग सब तन मन धन से आप जाके देखिए वार्ड 32%। ये तो गले उतरने वाली बात नहीं है कि योजनाओं का फायदा ही नहीं मिला किसी को। उनको नाराज है, उनको मना लिया आप लोगों ने? नहीं, संजीव सक्सेना को नहीं मैडम, प्रवीण सक्सेना जी को जिलाध्यक्ष मनाया है और मान मनोबल जो होता है और जो प्रतिष्ठा होती है वो हमने उनको, हमारी पार्टी ने उनको, कमलनाथ जी ने, दिग्विजय सिंह ने मान सम्मान दिया है। और निश्चित तौर पर पूरी टीम, चाहे संजीव सक्सेना का परिवार हो, चाहे प्रवीण सक्सेना का परिवार हो, चाहे पीसी शर्मा जी का परिवार हो, चाहे कांग्रेस परिवार हो, चाहे कार्यकर्ता हो, हर वार्ड में जाके आप जनसंपर्क जाके देखिए, आपका चैनल बताएगा। मैडम मेरे बोलने से आप भरोसा मत करिए, घर घर में जाइए, घर घर में जाके पूछिए भगवान दास सबनानी का आप पूछिए और एक तरफ पी शर्मा पूछिए। भगवान दास सबनानी भारी प्रत्याशी, बेरागल नहीं जाएंगे हम। एक चीज आपसे ये भी पूछना चाहूंगी, क्या चुनावी मुद्दे क्या थे? पीसी शर्मा आपके ठीक है, विधायक थे, लॉटरी 5 शबाना साल में आपके क्या पास? क्या किया उन्होंने? मनोज सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। काफी गर्म है माहौल सर, आप देख रहे हैं कि काफी ज्यादा टफ फाइट मुझे लग रहा है कि इस सीट पर देखने को मिलेगी। एक तरफ भगवान दास सबनानी हैं जिनके समर्थक ये दावा कर रहे हैं, वो जाहिर सी बात है जिन योजनाओं को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने काम किया, केंद्र की बातों को लेकर, उन योजनाओं को लेकर ये जनता के बीच जा रहे हैं। और वहीं पीसी शर्मा की बात करें तो अंदर खाने दोनों ही पार्टियों को अपने सहयोगियों का या उनके प्रतिद्वंदी जो उनकी पार्टी में मौजूद हैं उनसे भी परेशानी हो सकती है आने वाले समय में। बिल्कुल, देखिए संजीव सक्सेना का जिक्र किया था तो वो पहले एक बार बसपा से चुनाव लड़ चुके हैं और बड़ी तादाद में उनको वोट मिला था। पिछली बार भी वो दावेदार थे, लेकिन उनको ये कहकर मना लिया गया था कि उम्र के जिस दौर में पीसी शर्मा है तो इस बार आप बैठ जाइए, पीसी शर्मा के बाद हम 2023 में आपको टिकट देंगे। लेकिन इस बार भी दिग्विजय सिंह के हस्तक्षेप के कारण पीसी शर्मा को एक बार फिर टिकट मिला, तो एंड टाइम पर मोनू सक्सेना जो कि जिला अध्यक्ष थे, पीसी शर्मा दिग्विजय सिंह के समर्थक माने जाते, तो उनको हटाकर संजीव सक्सेना के भाई प्रवीण सक्सेना को जो कि पार्षद रहे उनको जिलाध्यक्ष बना दिया गया, बनाने का प्रयास किया। कमोबेश यही स्थिति उत्तर में है कि जो आरिफ अकील का अजय अभेदगढ़ है, आरिफ अकील ने वहाँ अपनी बीमारी के कारण अपने जो छोटे बेटे हैं आतिफ, उनके लिए टिकट मांगा था, लंबे समय तक हुआ पोज की स्थिति रही, इसके बाद में आतिफ का टिकट फाइनल हुआ। लेकिन फिर उनके जो छोटे भाई आमिर अकील जो कि जिनके बारे में कहा जाता था कि वो राम लक्ष्मण की जोड़ी है, घर में बगावत हो गई और आरिफ अकील के जो बड़े भाई हैं वो अपने छोटे भाई आमिर अकील का नामांकन कराने गए। इसके साथ ही नासिर इस्लाम जो कि मध्य से 2008 में चुनाव हारे थे ध्रुवनारायण सिंह के खिलाफ, उन्होंने इस टिकट यहाँ से अपना जो नामांकन दाखिल कर दिया है, जो कि आरिफ अकील के बेटे के लिए मुश्किल बढ़ा सकता है। तो ये दो ऐसी सीटें हैं जहाँ कांग्रेस को लग रहा था कि बहुत आसान रहेगी उनके लिए, लेकिन बगावत ने उनकी दिक्कतें बढ़ाई हुई है। जहाँ तक आलोक शर्मा की हम बात करें तो आलोक शर्मा इस क्षेत्र से पार्षद भी रह चुके भोपाल उत्तर से, लेकिन इसके बाद वो जो विधायक का चुनाव एक बार वो लड़े थे और रामेश्वर भोपाल उत्तर से दोनों हारे थे। जो महापौर का जब वो चुनाव जीते थे, और यह पिछले चुनाव में हमने देखा था लोकसभा में 4.5 लाख वोटों से साध्वी प्रज्ञा सिंह जीती थी। इसके बाद भी भोपाल उत्तर और भोपाल मध्य ऐसी एक सीटें थी जिसमें साध्वी प्रज्ञा को वो लीड नहीं मिली थी, कांग्रेस लीड पर थी। तो ये एक बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने होगी कि उस खाई को कैसे पाटा जाए।
बिल्कुल, दो और मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। विकास विरानी जी विधानसभा प्रभारी हैं भोपाल दक्षिण पश्चिम से। बहुत बहुत स्वागत आपका विकास विरानी जी। और प्रवीण सक्सेना जी जिला अध्यक्ष कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी स्वागत करती हूँ प्रवीण जी। प्रवीण जी, आपसे शुरुआत करूंगी और ये समझना चाहूंगी कि आपके पास तो अभी चुनौती ये भी होगी कि अपने आप को सबसे पहले आप ऑनेस्ट साबित करें, क्योंकि एक तरफ आप पहले अब तक ये माहौल बन रहा था कि आप अपने ब्रदर को टिकट दिलवाएं, अब पीसी शर्मा जी के लिए आपको प्रचार प्रसार करना पड़ रहा है। देखिए, हम सब मिलकर कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं, हाथ के पंजे के लिए प्रचार कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी ने दक्षिण पश्चिम विधानसभा से हाथ के पंजे पर पीसी शर्मा जी को प्रत्याशी बनाया है जी। तो हम सबका फर्ज बनता है कि कांग्रेस पार्टी को दक्षिण पश्चिम में जीत दिलाएं। और माननीय जो हमारे आदरणीय पीसी शर्मा जी हैं, उनको इस विधानसभा से विधायक बनाकर विधानसभा में पहुंचाएं। और आप ये मान लीजिएगा कि इस बार जो है प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में जनता का मत आएगा और 3 तारीख को जब आप रिजल्ट देखेंगे तो आप पाएंगे कि कांग्रेस की बहुमत में सरकार बनेगी और कमलनाथ जी इस प्रदेश के फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। मनोज वर्मा जी हमारे पॉलिटिकल एडिटर मौजूद हैं, वो भी आपसे बात करना चाहेंगे। लेकिन प्रवीण भाई, जो हमने देखा कि जो संजीव भाई का हक था, क्योंकि एक बार वो निर्दलीय लड़के बसपा से भी लड़ चुके हैं, वो पिछली बार भी आश्वासन दिया था, तो आखिर नए चेहरों को पार्टी आगे क्यों नहीं आने देना चाह रही? और आपको भी एक तरह से कह रहे हैं मोनू सक्सेना को लाए थे, फिर आपकी उनकी जगह आपको काबिज कर दिया है। देखिए, ऐसा है कि मोनू सक्सेना हमारे भोपाल के जिलाध्यक्ष बने थे। जब ये जिलाध्यक्ष बनाने की बात चल रही थी तब 3 महीने पहले मुझे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने बुला के पूछा था कि हम जिलाध्यक्ष के लिए आपका नाम प्रस्तावित कर रहे हैं। तब मैंने उस समय मना कर दिया था, क्योंकि मेरे ब्रदर यहाँ से दक्षिण पश्चिम विधानसभा से टिकट की दावेदारी कर रहे थे। परंतु जब जो है वरिष्ठ नेताओं ने ये फैसला लिया कि दक्षिण पश्चिम से पीसी शर्मा जी को प्रत्याशी बनाना है और उनको यहाँ से जब टिकट दिया, उस राजनीतिक समीकरण में जब पहले 3 महीने पहले मुझे बनाना चाहते थे तो पुनः उस समय उन्होंने विचार किया और मुझे जिलाध्यक्ष बना दिया। और जब जो बात आप कर रहे हैं कि जब वो भैया मेरे ब्रदर संजीव सक्सेना जी 2008 में जब वो बसपा से चुनाव लड़े थे, उसके बाद जब लोकसभा चुनाव था तो उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ली थी। कांग्रेस पार्टी की सदस्यता लेकर मुझे 2009 में जो है वो पार्षद का टिकट पार्टी ने दिया था, वार्ड क्रमांक 28 चूनाभट्टी क्षेत्र से, और जहां से जनता के आशीर्वाद से मैं चुन के आया। चाहे संजीव सक्सेना जी हो, चाहे प्रवीण सक्सेना जी हो, चाहे पीसी शर्मा जी हो, चाहे मोनू सक्सेना हो, चाहे कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, सभी कांग्रेस के वफादार सिपाही हैं। और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो निर्णय लेते हैं, हम सब मिलकर उसका पालन करते हैं। आपको जाता है, पार्षद का भी टिकट आपको मिला, अब जिला अध्यक्ष का पद भी आपको मिल गया। खैर, मेरी तो शुभकामनाएं। और चुनावी मैदान में आप जाएंगे तो उसके लिए भी आने वाले समय में, क्योंकि पार्षद का चुनाव पहले भी आप लड़ चुके हैं, और संजीव जी आगे क्या करेंगे खैर ये तो पता नहीं। मैं वापस आ रही हूँ प्रवीण जी आपके पास। विकास विरानी जी भी जुड़े हुए हैं। संजीव सक्सेना जी कांग्रेस का काम करेंगे। उनको जो है वो प्रदेश में कमलनाथ जी ने जिम्मेदारी दी है। वो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव हैं और वो अपना पूरा योगदान कांग्रेस पार्टी को देंगे। मैं तो भविष्य की बात कर रही थी कि फिर आगे 5 साल तैयारी करेंगे क्या कि नहीं करेंगे। एनीवेज, लौट रही हूँ सर वापस। विकास विरानी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दक्षिण पश्चिम से विधानसभा प्रभारी हैं। विकास विरानी जी, स्वागत करती हूँ आपका। चुनौती खड़ी है आपकी सीट पर, भगवान दास जी को जिताने की मांग रहे थे, हुजूर से टिकट मिल गया दक्षिण पश्चिम से। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सदैव समाज सेवा के लिए निरंतर काम करता है। उसका स्थान परिवर्तन कहीं भी हो सकता है। पूरे भोपाल के जिलाध्यक्ष वो रह चुके हैं, प्रदेश के महामंत्री हैं। एक मजबूत नेता के रूप में सब जगह उनकी ख्याति सेवा के रूप में पहले से ही है। इसलिए कोई जिले के अंदर किसी भी सीट पे कोई भी प्रत्याशी हो सकता है। अगर आप देखना चाहेंगे तो पीसी शर्मा भी यहाँ के निवासी नहीं है, मध्य विधानसभा में रहते हैं। अन्य नेता भी अपने अपने विधानसभाओं के स्थान से कोई टिकट पाए, ये आवश्यक नहीं है। मूल बात यह है कि हम सेवा के लिए राजनीति कर रहे हैं या परिवार की पदों को प्राप्त करने के लिए राजनीति कर रहे हैं, ये बात हमें तय करना पड़ेगी। आज अगर मुझसे पहले जो भी आप चर्चा कर रहे थे, मैं सुन रहा था, संजीव सक्सेना जी हो, प्रवीण सक्सेना जी हो, घरी घर में पूरी पार्टी चल रही है, पीसी शर्मा जी। क्या मेरा कहना प्रश्न ये है, कोई सामान्य कार्यकर्ता इनके पास नहीं था जिसको जिलाध्यक्ष बना सकते थे? इनके पास कोई दूसरा नेता नहीं था कि घरी घर में? ये समझो तो कि राजनीति कांग्रेस में और परिवारवाद की राजनीति कांग्रेस में। विधानसभा में कौन प्रत्याशी हैं उनके और आमने सामने आपके पीसी शर्मा जी। अब वो पीसी शर्मा जी के समर्थक ये बात रख रहे हैं कि आप बताइए, पीसी शर्मा जी को तो घर घर पहचाना जाता है, भगवान दास जी को कौन पहचानता है? अब इसका क्या जवाब देंगे आप? भगवान दास सबनानी जी 2003 से लेके भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष रहे, उसके पहले कई पदों पर रह चुके हैं, लगातार काम कर रहे हैं, प्रदेश के महामंत्री हैं। जी, तैयारी हुजूर से कर रहे थे, मिल गई दक्षिण पश्चिम।
नहीं, ऐसा कहीं भी उन्होंने कभी भी नहीं कहा कि मैं चुनाव में टिकट मनोज जी हमारे हुजूर साथ से जुड़े लेना हुए हमारे चाहता हूं। पॉलिटिकल एडिटर हैं, वो आपसे बात करेंगे। विकास भाई, आप भी जिला अध्यक्ष रहे, आपकी भी दावेदारी रही है, लेकिन आपको नहीं लगता है कि जिस अनुपात में जो आपका समाज बीजेपी का सपोर्टर रहा है उस अनुपात में टिकट नहीं मिले? एक इंदौर सांसद छोड़ दे शंकर लालवानी, दूसरे भगवान दास सबनानी, इसके विपरीत कांग्रेस ने 4 उम्मीदवार उतारे हैं। नहीं, अशोक रोहाणी जी भी हमारे समाज से ही आते हैं, उनको टिकट मिला है, दूसरी बार के वो विधायक है, उसके पहले उनके पिता विधायक रहते थे। ऐसा नहीं है। और संगठन में बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों पे भारतीय जनता पार्टी में समाज के लोग काम करते हैं। मूलतः सामाजिक राजनीति के अंदर अगर इसको बंटवारा करेंगे तो आप ऐसा कह सकते हैं, लेकिन सेवा के काम करने के लिए किसी जाति और किसी विशेष वर्ग को लेकर अपन इतना संवाद करें तो राजनीति में किसी का लाभ किसी की हानि होती रहती है, ये एक सामान्य प्रक्रिया है। उस दृष्टि से चुनाव में पार्टी जीतने वाले प्रत्याशी पर हमेशा प्रयास करती है कि उसको हम जिताने का प्रयास करें और उसी को ही टिकट दें, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। और दक्षिण पश्चिम में क्या चुनौती होने वाली है? क्या उमाशंकर गुप्ता की बीमारी, नाराजगी, या जो स्वाभाविक तौर पे उमाशंकर जी गुप्ता हमारी भारतीय जनता पार्टी के बहुत सीनियर लीडर हैं और बहुत सारे कार्यकर्ताओं को गढ़ के तैयार करने का काम उन्होंने किया है। उस नाते हम एक बड़ी फौज बूथ तक और पन्ने प्रमुख तक की अगर भूमिका देखें तो उमाशंकर गुप्ता जी के नेतृत्व में हम सभी ने काम करके इस बात को सीखा है किस प्रकार समाज में एक एक परिवार के साथ संपर्क करके हम समाज में जाते हैं काम करने। ये हमें एक आधारभूत संरचना उनके माध्यम से मिली है। आज उनके आशीर्वाद से भगवान दास सबना जी वहां प्रत्याशी है, निश्चित रूप से उसका लाभ उनको मिलेगा। ठीक है, एक अंतिम सवाल मेरा आप दोनों से ही कि किन मुद्दों को लेकर आप अपने विधानसभाओं में जा रहे हैं, अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए आप लोगों से समर्थन मांग रहे हैं, कितनी चुनौतियां आप लोगों को लग रही हैं? इसका जवाब पहले प्रवीण जी आप दीजिए, उसके बाद विकास जी आपके पास। देखिए, अगर मैं दक्षिण पश्चिम विधानसभा की बात करूं तो 5 साल सतत 365 दिन जो है पीसी शर्मा जी जनता के बीच में रहे हैं और उन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल में पूरे क्षेत्र में विकास की गंगा बहाई है। आप देखेंगे कि जब उमाशंकर गुप्ता जी यहाँ से विधायक थे, वो 3 बार यहाँ पर उन्होंने इस विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया, 3 बार वो मंत्री रहे, पर कोई भी विकास कार्य ऐसा उपलब्धि उन्होंने दक्षिण पश्चिम विभाग को ना दी और ये चीज जनता को समझ में आई। और पिछली बार भी जनता ने आशीर्वाद पीसी शर्मा जी को दिया और इस बार उसी विकास कार्यों को लेके पीसी शर्मा जी फिर दक्षिण पश्चिम विधानसभा में है और जनता का आशीर्वाद उनको मिलेगा और वो इस बार फिर से पुनः दक्षिण पश्चिम विधानसभा में पीसी शर्मा जी कांग्रेस पार्टी ठीक है। विकास जी संक्षेप में कहिए। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो या मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण की योजनाओं को लेकर समाज में उस अंतिम व्यक्ति के समाधान के लिए हम काम करने की दिशा में आगे बढ़े हैं और उनको भरपूर तरीके से हम योजनाओं से लाभान्वित करने का काम कर रहे हैं। एक नवीन भारत के निर्माण की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प है वो प्रत्येक विधानसभा के प्रत्येक बूथ पर पूरा होने जा रहा है और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शुभकामनाएं हमारी आप दोनों के साथ ही, लेकिन जनता को तय करना है, जनता का फैसला क्या होगा वो तो खैर 3 तारीख को पता चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। शबाना हमारे साथ बनी हुई है, एक शॉर्ट नोटिस के लिए हम शबाना के पास चले जाते हैं। शबाना जल्दी से आपके साथ जो लोग हैं एक एक प्रतिक्रिया लीजिए, उसके बाद वापस हम स्टूडियो आएंगे। जी बिल्कुल, क्या लग रहा है, कैसा माहौल है आपके प्रत्याशी के पक्ष में? कैसा पीसी शर्मा का क्या माहौल है? पीसी शर्मा जी का एक तरफा माहौल है। यहाँ पे जो भाजपा ने प्रत्याशी घोषित करा है वो भगवान दास सबनानी, जो कि हुजूर से सीट मांग रहे थे लेकिन वहां से उनकी सीट की व्यवस्था नहीं, तो उनको यहाँ पे जबरदस्ती फंसाया गया। आप कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का भी यही कहना है कि वो हुजूर से टिकट मांग रहे थे लेकिन भाजपा ने उनको दक्षिण पश्चिम से टिकट देकर नया चेहरा उतारा है। ऐसे में पीसी शर्मा और उनके बीच टक्कर तो नहीं है क्योंकि पीसी शर्मा ये मुकाबला पहले से भी जीत चुके हैं और दोबारा भी जीत जाएंगे। बीजेपी के भी कार्यकर्ता उनसे पूछेंगे कैसा माहौल है आपके प्रत्याशी के? भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक तरफा माहौल है। केंद्र और राज्य सरकार की जो जनहितैषी जो योजनाएं हैं उससे डायरेक्ट जनता लाभान्वित हो रही है। अभी लाडली लक्ष्मी बहना योजना हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो या आयुष्मान कार्ड के तहत 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री। बहुत बहुत शुक्रिया। रिपीट हो रही उनकी बातें, लौट रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मनोज जी हमारे साथ मौजूद है। मनोज जी, हम देखें तो फिलहाल बीजेपी जिस ट्रेंड के साथ चल रही है कि बड़े किलों को ध्वस्त करना, बड़े नामों पर जीत
दर्ज कराना, उनके किले ध्वस्त करना, ये क्योंकि हम जब भोपाल की बात करते हैं तो कई बड़े नाम यहाँ पर भी मिनिस्टर कैटेगरी के हम बात कर रहे हैं, तो उन सीटों को तो बचाना ही है। जो कांग्रेस के गढ़ वाली सीटें हैं, कांग्रेस की पक्की सीटें हैं, उनको अपने पाले में ले जाना। तो भोपाल की इन तमाम सीटों को लेकर आप जो टिकट वितरण भी हमने देखा कि सिटिंग एमएलएस को सेकंड लिस्ट में उतारा गया था, और अब जब हम फाइट देख रहे हैं, मुद्दों के साथ साथ तो जा रहे हैं और साथ ही अपनी पार्टी के अंदर जो गुस्सा है उसको भी शांत करना है। क्या आकलन आप करते हैं, कितनी सीटें किसके पास? देखिए, निश्चित तौर पर अगर जिले की हम बात करें 7 सीटों में से मुझे लगता है कम से कम 3 सीटें बीजेपी आज की स्थिति में बहुत मजबूत है और 2 सीटों पर कांटे की लड़ाई। क्योंकि हम जो भोपाल अगर हम बात करें गोविंदपुरा की, तो कांग्रेस हर बार एक नया कैंडिडेट लाती है। आखिरी बार जब कर्नैल सिंह थे, जो बाबूलाल गौर की लीड घटाकर 10,000 तक लाए थे। इसके बाद से हमने देखा विभा पटेल से लेकर तमाम सारे नाम मैदान में उतर चुके हैं। गोविंद गोयल भी वहाँ पिछला चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन वो लीड कम नहीं कर पाए। और हमने ये देखा कि लोकसभा और महापौर के चुनाव में भी 80-85 हज़ार की लीड उस क्षेत्र से मिली। तो कांग्रेस के सामने एक बड़ी चुनौती है। दूसरी एक सीट है हुजूर की, जहाँ पे पिछली बार बहुत मुश्किल लीड जो है कांग्रेस 17,000 पर लाई थी। नरेश ज्ञानचंदानी चुनाव लड़ रहे थे और इस बार फिर से कांग्रेस ने उनको उतारा और फिर से बीजेपी से रामेश्वर शर्मा है कि वो रामेश्वर शर्मा उस लीड को कितनी बढ़ा पाते हैं। तो ये 2 सीटें ऐसी, और जो भोपाल उत्तर है, भोपाल मध्य और दक्षिण पश्चिम में मुझे लगता है यहाँ जरूर कांटे की लड़ाई दिखाई दे रही है और पलड़ा किसी भी पक्ष में जा सकता है। 2 मैटर जो बहुत बड़े, मुझे लगता है इस पर संक्षेप में थोड़ा सा हमें दर्शकों को पता चल जाए। एक हिंदुत्व और दूसरा महिला, ये कितना अफेक्ट कर रहे हैं? देखिए, दोनों मुद्दे निश्चित तौर पर, देखिए अगर मध्य की हम बात करें जो सीट का तासीर है, तो भोपाल उत्तर की, तो निश्चित तौर पर बीजेपी इस मुद्दे को उठाने का प्रयास करेगी। और जहाँ तक महिलाओं की बात है, तो महिलाओं का जो लाडली बहना है, जिस पर हम कह रहे हैं कि वो गेम चेंजर स्कीम है, बीजेपी की तरफ से भी और कांग्रेस भी उसको मान रही, क्योंकि कांग्रेस ने कर्नाटक हिमाचल में इसको फायदा उठाते देखा है। कांग्रेस ने इसकी देखा देखी हमने देखा तमिलनाडु में इसी पर वो जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ में इसी पर जा रहे हैं, राजस्थान में इसी पर जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये महिलाओं से जुड़ी जो स्कीम है, वही देखना होगा कि जिन महिलाओं को लाभ मिल गया है, 1,35,00,000 लाडली बहना है, उनमें से बीजेपी अपने पक्ष में कितने ले आती है। और कांग्रेस जो उनको 1,500 रुपये महीने की बात करे और बीजेपी कह रही 3,000 देंगे सरकार बनने के बाद, तो ये एक बड़ा बेसिक फर्क है। दूसरा जो संगठन का फर्क है कि बीजेपी के पास वो संगठन है जो अपनी बात नीचे तक ले जा सकता है, लेकिन क्या कांग्रेस ये नीचे तक ले जा पाएगी, इस पर पूरा खेल टिका रहेगा। और कांग्रेस पर तो आरोप भी लगते हैं कि चुनावी समय में ही जगराता वहां पर शुरू होता है। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मध्य प्रदेश की अहम जिले भोपाल की हम बात कर रहे थे, जहां की विधानसभा सीटों को लेकर हमने चर्चा की और कई अहम सीटें यहां से हैं। आप भोपाल के तो तमाम सीटों को अहम मानिए, और क्योंकि दोनों ही पार्टियां कोशिश करती हैं कि जो सीटें उनके पास अब तक नहीं रही उन्हें कैसे कब्जा वहां पर किया जाए। और दूसरी तरफ हम ये देखें तो हम कृष्णा गौर जी की बात कर लें, चुनाव जीती लेकिन इस बार भी उनके सामने चुनौती है। हम विश्वास सारंग जी की बात कर लें, हम और भी प्रत्याशी हैं जो अपने तरफ से पूरी कोशिशें कर रहे हैं कि कैसे सामने वाले प्रतिद्वंदी को पस्त किया जा सके। तो सभी अपनी अपनी तैयारियां तो कर रहे हैं, लेकिन जनता के हाथ है कि जनता किसके लिए मशीन पर बटन दबाती है, कौन सा वो चिन्ह होगा जिसका चयन करती है, कौन से वो प्रत्याशी होंगे जिन्हें शिखर तक पहुंचाती है और कौन से वो प्रत्याशी होंगे जिन्हें बाहर का रास्ता दिखाती है। तो विधानसभा तमाम 7 जिस पर सबकी नजर और हमारी भी नजर, इसलिए हम कोशिश कर रहे थे हर एक पॉइंट को आप तक पहुंचाएं। जो बड़े मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर और किस तरह से जो अंतर कलह थी या अंतर विरोध था पार्टी के अंदर कैंडिडेट्स को लेकर, उसको शांत किया गया है पार्टी की तरफ से, ये भी हमने आपको बताने की कोशिश की। और जनता क्या चाहती है ये भी हमने कोशिश की कि हमारी सहयोगी जो हमारे साथ जुड़ी थी वो आपको बता सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।